सनातन धर्म सूत्रों का पालन करने की वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाखों करोड़ों लोगों के बीच में पूजे जाने लगे। जबकि अभी आपसे पूछो कि 10 भागवताचार्य का नाम बताओ, आप चुप हो जाओगे। न जाने कितने शंकराचार्य हुए, आदिगुरु शंकराचार्य के बाद आप चुप हो जाओगे। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कुल कितने प्रधानमंत्री हुए, कुल कितने राष्ट्रपति हुए, आप सोचने लग जाओगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सौराष्ट्र का शिक्षा मंत्री कितने हुए, वित्त मंत्री कितने हुए, तो आप बिल्कुल चुप हो जाओगे। सोचो कितने फाइनेंस मिनिस्टर रहे होंगे, कितने ट्रांसपोर्ट मंत्री रहे होंगे, परिवहन मंत्रालय कितनों के पास रहा होगा। किसी का नाम आप जानते हो? नाम नहीं जानते। आप कायदे से अभी आपसे पूछ लिया जाए कि कुल कितने प्रधानमंत्री रहे, तो आप सोचने लग जाओगे। कुल कितने राष्ट्रपति रहे, सोचने लग जाओगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को करोड़ों लोग पूज रहे हैं। जय भीम का नारा गूंज रहा है और शादी विवाह के कार्डों में जय भीम जय भीम जय भीम लिखा जा रहा है। क्यों जानते हो? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सनातन धर्म सूत्र का पालन किया। यदि यही सूत्र का पालन शंकराचार्य ने किया होता तो भी भगवान हो जाते। रामभद्राचार्य ने किया होता, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्य ने किया होता तो भगवान हो जाते। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा के धर्म का पालन किया। आज देखो पूजे जा रहे हैं, भगवान हो गए। हो सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सनातन धर्म सूत्र पता भी न रहा हो, लेकिन फिर भी परमात्मा का कहना है कि तुम्हें सनातन धर्म सूत्र पता हो न पता हो, लेकिन यदि तुम्हारे जीवन में सनातन धर्म सूत्र घटित होगा, यदि तुम सनातन धर्म सूत्रों का पालन करोगे, तो तुम्हारे जीवन में विराट जरूर घटित होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म सूत्र यज्ञ धर्म सूत्र है और यज्ञ धर्म सूत्र का मतलब पोषण का धर्म सूत्र, और पोषण का धर्म सूत्र न्याय से संचालित होना चाहिए। न्याय का मतलब विधि पूर्वक। जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन देखते हैं तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि जो ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक यज्ञ में विधि पूर्वक दिखाई पड़ता है, और विधि पूर्वक धर्म सूत्र में यज्ञ धर्म पोषण के धर्म सूत्र में बुद्धि का पोषण ज्ञान यज्ञ, शरीर का पोषण पितृ यज्ञ, और इन प्रकृति में हवाओं और देवताओं का जो पोषण है वो देव यज्ञ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को देखो, विराट दिखेगा। ज्ञान यज्ञ में ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है, अर्थात सर्वत्र नारायण है, अर्थात जन्म से किसी में भेद नहीं है। ये शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वीकार किया कि किसी में भेद नहीं है, और जिसने भेदभाव किया उसके खिलाफ बिगुल उठाकर लड़ गए, आंदोलन में निकल पड़े, न्याय के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए यात्राएं की, विराट को प्रकट करने में अपना जीवन लगा दिया। ऐसे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने ओमकार शब्द अक्षर का ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्म का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म को ही देखा। उन्होंने नहीं कहा कि ये जनार्दन पाठक और एक कल्लू पासी का लड़का, उसमें भेद नहीं किया। जब समदर्शिता की बात आई, मेरे परम प्रिय शिष्यों, ज्ञान यज्ञ में एक बड़ा विराट सूत्र है समदर्शिता, जो ब्रह्म बोध करा देता है, जो ब्रह्म का दर्शन करा देता है। जब मैंने शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री और प्रेमानंद के कल्याण के लिए इनको उपदेश दिया कि तुम भी अपना कल्याण कर लो, ब्रह्म का दर्शन कर लो, नारायण का दर्शन कर लो, ये सब के सब भाग खड़े हुए, क्योंकि इन्हें कल्लू पासी के लड़के में ब्रह्म को देखना ही नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इनके बरसों बरसों की दुश्मनी है कल्लू पासी के लड़के से,
शंकराचार्य मैदान छोड़ के भाग गए सिर्फ इसलिए कि भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से देखेंगे, परमात्मा नारायण की दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ऐसा न हो कि कल्लू पासी के लड़के को भी किलिंजर मठ का मठाधीश बनाना पड़ जाए, विठलनाथ मंदिर का पुजारी बनाना पड़ जाए। उद्देश्य रोटी था मेरे परम शिष्यों, उद्देश्य धन पर कब्जा था, पैसे रुपए धन समृद्धि। ये जो डिफेंडर है BMW कार उद्देश्य था शंकराचार्य का, सनातन धर्म उद्देश्य नहीं था मेरे परम शिष्यों, सनातन धर्म उद्देश्य नहीं था। और जबकि दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ का परित्याग कर देते हैं और ब्राह्मण के चरणों में गिर जाते हैं। उनकी सुलक्षणा भार्या उन्हें सीने से लगा लेते हैं, वो ब्राह्मण पुत्री। और दूसरी तरफ मेरे परम शिष्यों, कल्लू पासी के लड़के को सीने से लगा लेते हैं। वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो परमात्मा के धर्म सूत्र, नारायण के धर्म सूत्र को स्वीकार करके भगवान विष्णु, माता गायत्री, माता सावित्री के धर्म सूत्र स्वीकार करके ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्म का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है, इस विराट सूत्र समदर्शिता के सूत्र को स्वीकार कर लिए। आज देखो लाखों करोड़ों में पूजे जा रहे हैं। कोई शंकराचार्य को पूछता है, कोई रामभद्राचार्य, कोई धीरेन्द्र शास्त्री को पूछता है, कोई नहीं पूजेगा इनको, इसलिए क्योंकि इन्होंने विष्णु भगवान के विराट धर्म को नष्ट किया। मेरे परम शिष्यों, इस संसार में न जाने कितने डरपोक लोग हैं, लेकिन मैं डरा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, मैं जागृत व्यक्ति हूं। योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मेरे परम शिष्यों, उनके राज्य में, उनके न्याय व्यवस्था में, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, मैंने ऐसे रजिस्ट्रार के सामने लाखों रुपया लेकर ऐसे खड़ा हो गया, मैं गवाही दे रहा हूं, मैं सौराष्ट्र भारत का प्रहरी, मैं जगत गुरु केशव महाराज, मैं गवाही दे रहा हूं कि ऐसे नोटों का बंडल लेकर खड़ा हुआ और रजिस्ट्रार ने ऐसे देखा। फिर मैंने बिल्डर को ऐसे पैसा दिया, उन्होंने कहा बिल्डर को पैसा दे दिया, मैंने कहा हां सरकार दे दिया। बिल्डर से पूछा मिल गया, उन्होंने कहा हां मिल गया। जमीन रजिस्ट्री हो गई, ठप्पा मार दिया, मुहर मार दिया। किसका ठप्पा था? योगी आदित्यनाथ का। किसका ठप्पा था? नरेंद्र मोदी का। किसका ठप्पा था? सौराष्ट्र भारत का। किसका ठप्पा था? राष्ट्र के अस्मिता, राष्ट्र के गौरव, राष्ट्र के स्वाभिमान का ठप्पा था मेरे परम शिष्यों। लेकिन वो जमीन नहीं मिली। वो खेला जो खेला जा रहा है ना, रजिस्ट्रार, बिल्डर एंड सरकार, जमीनें बेच दो, जमीनें मत दो, जमीनें बेच दो, घर बनने लगे तो विकास प्राधिकरण वालों को सहेज कर बुलडोजर चलवा दो। 1 लाख करोड़ रुपया, 2 लाख करोड़ रुपया, 4 लाख करोड़ रुपया, 10 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा कर लो। मेरे परम शिष्यों, आज तुम शासन में हो, सत्ता में हो, तुम 10 लाख, 50 लाख, 55 लाख करोड़ इकट्ठा कर लो। ये लूट क्या है? पितृयज्ञ धर्म का लूट है, ये मेरी रोटी का लूट है। मेरे पितृयज्ञ को नष्ट किया किसने? योगी आदित्यनाथ ने। किसने नष्ट किया? नरेंद्र मोदी ने। किसने नष्ट किया? भारत सरकार की व्यवस्था ने। किसने नष्ट किया? रजिस्ट्रार व्यवस्था ने। मेरे परम शिष्यों, आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो तुम चाहे कितना जय हो जय हो जय हो जय हो कर लो, क्योंकि तुम्हारा भी किसी से साठगांठ है। तुम्हें भी लगता है कि तुम्हें भी भ्रष्टाचार का मालपुआ मिलेगा। आज तुम कितना भी जय हो कर लो, लेकिन कल जब शासन सत्ता में नहीं रहेंगे तो तुम इन्हें क्या कहोगे? तुम खुद सुनिश्चित कर लो। क्या ये भीमराव अंबेडकर हो सकते हैं? क्या ये भीमराव अंबेडकर की तरह पूजे जा सकते हैं? वहीं दूसरी तरफ भीमराव अंबेडकर ने कल्लू पासी के लड़के के रोटी की रक्षा के लिए, जगत गुरु केशव महाराज के रोटी की रक्षा के लिए, पितृयज्ञ धर्म की रक्षा के लिए संसद में लड़ पड़ता है। और उसकी लड़ाई केवल 1-2 दिन की नहीं रहती, पूरा जीवन लगा दिया उस बेचारे ने। कभी सोचा ही नहीं कि वो भगवान बनेगा। मेरे परम शिष्यों, एक तरफ शंकराचार्य हैं जो
हमारी अस्मिता को छीन कर कहते हैं कि मेरी माता के कोख में कालिख भरी हुई है, मेरी माता के कोख में पाप घुसा हुआ है, मेरी माता कलंकित है, मुझ राजपूत की माता पापीड़ी है। मेरा पुत्र कभी शंकराचार्य नहीं बन सकता, मेरा पुत्र कभी विठलनाथ मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता। एक तरफ शंकराचार्य मुझ नारायण में कलंक देख रहा है, एक शंकराचार्य मुझ नारायण में, एक रामभद्राचार्य, एक धीरेन्द्र शास्त्री, एक प्रेमानंद मुझ देहधारी में कलंक को देख रहा है। मुझ माता के गर्भ में कलंक को, पाप को, अभिचार को देख रहा है। और दूसरी तरफ वो भीमराव अंबेडकर मुझ देहधारी में ब्रह्म को देख रहा है। मेरे परम शिष्यों, एक तरफ भीमराव अंबेडकर समदर्शिता के सूत्र के साथ खड़ा है और एक तरफ योगी आदित्यनाथ मेरी रोटी छीनने के सूत्र के साथ खड़े। एक तरफ शंकराचार्य हमारे धर्म, हमारी अस्मिता को, हमारी माता को कलंकित करने के धर्म के सूत्र के साथ खड़े हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या योगी आदित्यनाथ कभी भगवान बन सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी कभी भगवान बन सकते हैं? क्या शंकराचार्य कभी भगवान बन सकते हैं? क्या प्रेमानंद कभी भगवान बन सकते हैं? क्या धीरेन्द्र शास्त्री भगवान बन सकते हैं? मेरे परम प्रिय शिष्यों, भगवान बनने के लिए तुम्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनना पड़ेगा। क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मेरे माता को कलंकित किया? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मेरे माता के गर्भ को पापी सिद्ध करने का प्रयास किया? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि मेरे गर्भ को अगर किसी ने प्रतिष्ठा दी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर मेरे जीवन को किसी ने प्रतिष्ठा दी तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जिसने मेरे परम प्रिय शिष्यों पितृयज्ञ की प्रतिष्ठा की, जिसने ज्ञान यज्ञ के विराट सूत्र ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है, इस प्रकार से समदर्शिता के सूत्रों को जीवन भर प्रतिष्ठा प्रदान करने की चेष्टा की, जिसकी पत्नी ने चूल्हे पर रोटी बनाकर, पैदल यात्रा करके, साइकिल से यात्रा करके समाज को संदेश दिया कि प्रकृति के संरक्षण का सूत्र भी जरूरी है, जिसने वृक्षारोपण को विराट सिद्ध करने की चेष्टा की, जिसने समता मूलक समाज की स्थापना करने की चेष्टा की, मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिसने सनातन धर्म को अंग अंग में बसा लिया, जिसने सनातन धर्म को मन मस्तिष्क में बसा लिया, जिसने भगवान विष्णु के धर्म को स्थापित करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, जिसने जीवन में गायत्री सावित्री को सिद्ध करके दिखा दिया, मेरे परम प्रिय शिष्यों, वह भीमराव अंबेडकर पूजा जाएगा कि ये शंकराचार्य जो मेरे माता को गाली दे रहे हैं, या फिर ये योगी आदित्यनाथ जो भरी कचहरी में हमें लुटवा रहे हैं, मेरे परम प्रिय शिष्यों, या फिर वे नरेंद्र मोदी जिनके नेतृत्व में ये सब लूट का कांड हो रहा है। आज तुम विचार करो, इस संसार में मेरे परम प्रिय शिष्यों जो भी प्रतिष्ठित है बिना सनातन धर्म के नहीं है। जिसने सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने की चेष्टा की, विराट को उखाड़ फेंकने की चेष्टा की, विश्वास करो मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसका विराट नष्ट हो गया। और जिस मार्ग पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चले उसी मार्ग पर गांधी जी भी चले, लेकिन गांधी जी से एक गलती हो गई मेरे परम प्रिय शिष्यों। जब राष्ट्र का बंटवारा हुआ मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान ने कहा कि मैं मुस्लिम कंट्री हूं, मैं अल्लाह की कंट्री हूं, मेरा देश धार्मिक स्तर पर अलग है और मैं अल्लाह को मानने वाला, मैं इस्लाम की कंट्री हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस्लामिक कंट्री को उन्होंने उतना बड़ा राष्ट्र दे दिया, तो जब वो पूरी तरह से इस्लामिक हो गए और मेरा हिंदुस्तान जब बना तो गांधी जी को हमारे हिंदुस्तान को सनातनी कर देना चाहिए था, वैष्णव कर देना चाहिए था, हिंदुओं का कर देना चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमारा हिंदुस्तान सबका है, ब्राह्मण का भी है, क्षत्रिय का भी है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या पाकिस्तान में सिख नहीं थे? कि पाकिस्तान में ईसाई नहीं थे? कि पाकिस्तान में बौद्ध नहीं थे? दूसरे धर्म वाले तो पाकिस्तान में भी थे, बांग्लादेश में भी थे। तो जब हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष हुआ, सेकुलर हुआ, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी या तो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर होना चाहिए था, और यदि वो धर्मनिरपेक्ष सेकुलर नहीं हुआ तो फिर हिंदुस्तान को भी सेकुलर नहीं होना चाहिए था। धर्मनिरपेक्षता का सूत्र यदि हिंदुस्तान पे लागू हुआ तो यह बांग्लादेश और पाकिस्तान पर भी लागू होना चाहिए था। ये चूक हो गई। हिंदुस्तान के अंदर वक्फ बोर्ड बनाकर एक अलग कानून दिया गया मुसलमानों को। एक तरह से ऐसी व्यवस्था मुसलमानों को दी गई जैसे हिंदुस्तान में अभी मुसलमानों का एक देश बाकी हो। उनकी एक अपनी स्वराष्ट्र व्यवस्था बाकी हो, उनके अपने न्यायालय हिंदुस्तान के अंदर, उनकी अपनी न्याय व्यवस्था हिंदुस्तान के अंदर। ये हिंदुस्तान में एक नया मुल्क बनाने की स्थिति छोड़ गए। गांधी जी ने यहां विधि पूर्वक का उल्लंघन किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, न्याय हो तो हो। न्याय तलवार की धार की तरह होती है। न्याय ऐसा नहीं होता कि न्याय पट्ट तलवार है। न्याय हो गया तो हो गया। यदि रजिस्ट्रार ने आर्यावर्त की जमीन पर जगत गुरु केशव महाराज को लूट लिया तो न्याय कहता है कि वो अपराधी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसको दंड मिलना चाहिए। न्याय न्याय होता है। लेकिन गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में सनातन धर्म सूत्र का पालन किया, यहां चूक कर गए। यहां पे विधि पूर्वक का उन्होंने उल्लंघन किया। यहां पर उन्होंने विधि पूर्वक का उल्लंघन किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्थिति क्या हुई कि रार रह गया इस जमीन पर। पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान का रार नहीं, बांग्लादेश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है, लेकिन भारत की भूमि पे रह गई। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, जगत गुरु केशव महाराज यहां पर ये नहीं है जो कहे कि नहीं मुसलमानों को मारो पीटो। मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है मेरे परम प्रिय शिष्यों, मनुष्यता से बड़ा कोई धर्म नहीं। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि किसी जीवन में खलल प्रकट हो। जो दुख जो सुख मेरा है वही उनका है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि उन्हें प्रताड़ित करो, उन्हें डंडों से पीटो, उन्हें थाने कचहरी कोर्ट में कहीं पे जलील करो। इसका अर्थ कदापि नहीं है, क्योंकि मानवता का जो धर्म उनके लिए है वह भी सनातन धर्म है। तो यदि उनके बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आओ। यदि उनके नियम कानून से उनको रेगुलेट करो, इससे कि उनको कहीं पे ये ना लगे कि वो अलग है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो व्यवस्था, जैसे जो कानून तुम्हारे लिए हो वही कानून उनके लिए भी हो। जो न्याय व्यवस्था तुम्हारे लिए हो वही न्याय व्यवस्था उनके लिए हो। जो व्यवस्था जो अधिकार तुम्हें प्राप्त हो वही उनको प्राप्त हो। उनको अलग से अधिकार, उनको अलग से व्यवस्था, उनको अलग से सुविधाएं देने की व्यवस्था ये धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि समदर्शिता का सूत्र नारायण का धर्म सूत्र है। तो एक छोटी सी गलती हो गई गांधी जी से मेरे परम प्रिय शिष्यों। आज समाज बट गया, उनको लेकर दो वर्ग हो गया। कुछ लोग गांधी जी का समर्थन करते हैं, कुछ लोग उनकी निंदा करते हैं। एक छोटी सी गलती मेरे परम प्रिय शिष्यों, जिस व्यक्ति ने जीवन लगा दिया, जीवन तपा दिया समदर्शिता के लिए, जिस व्यक्ति ने जीवन तपा दिया पितृयज्ञ के लिए, देव यज्ञ के लिए, उस व्यक्ति से एक गलती हो गई। वो न्याय नहीं कर पाया, वो न्यायाधीश नहीं बन पाया। स्थिति ये हो गई, समाज बट गया गांधी जी के नाम पर। कुछ लोग उनसे नफरत करने लगे, कुछ लोग उनसे प्रेम करने लगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब एकमात्र गलती गांधी जी से किया और समाज में उनकी प्रतिष्ठा नीचे आ गई, तो ये योगी आदित्यनाथ सोचो हर शहर में बिल्डर लूट रहे हैं। हर शहर में जगत गुरु केशव महाराज जैसा एक व्यक्ति रजिस्ट्रार के सामने लाखों रुपया लेकर खड़ा होता है और बिल्डर को देता है। रजिस्ट्रार ऐसे आंखों से देखता है, ऐसे ठप्पा भारत सरकार का मानता है, और वो ठप्पा और मुहर की वैल्यू
उस रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर निकलते ही समाप्त हो जाती है। राष्ट्र की अस्मिता के साथ, न्याय व्यवस्था के साथ खेलने वाले ए योगी आदित्यनाथ, ए नरेंद्र मोदी, ए लोग जो भ्रष्टाचार की व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं, क्या ये कभी भीमराव अंबेडकर बन सकते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों? क्या ये भीमराव अंबेडकर के 100वां अंश के बराबर कभी हो सकते हैं? क्या वे शंकराचार्य जो कल्लूपासी के लड़के में ब्रह्म देखने के लिए तैयार नहीं है, क्या वो कभी भीमराव अंबेडकर की बराबरी कर पाएंगे? क्या वे जो तमाम गुरु आचार्य, द्रोणाचार्य, तमाम आचार्य, भागवताचार्य, तमाम जो धर्म के नियंता, धर्म के मार्गदर्शक बने हुए हैं, जिनकी गाड़ी कल्लूपासी के लड़के के पास जाकर रुक जाती है, जिनके समदर्शिता का सूत्र वहीं पर टूट जाता है, क्या ये कभी भीमराव अंबेडकर की तरह बन सकते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों? भीमराव अंबेडकर बनने के लिए, भीमराव अंबेडकर को के बनने के लिए वो सोच लानी पड़ेगी जिसमें सर्वत्र नारायण दिखेंगे। भीमराव अंबेडकर बनने के लिए योगी आदित्यनाथ जी जगत गुरु केशव महाराज को लूटने का सूत्र अपने हृदय से निकालकर फेंकना होगा। भीमराव अंबेडकर बनने के लिए एक बेंगलुरु, एक कर्नाटक के जंगलें जो काटी जा रही है ना, इनके प्रति तुम्हें भाव प्रकट करना पड़ेगा। भीमराव अंबेडकर वो धर्म सूत्र है जो पशु पक्षी की भी रक्षा करता है, जो जगत गुरु केशव महाराज को संरक्षण देता है। भीमराव अंबेडकर वो धर्म सूत्र है। भीमराव वो धर्म सूत्र है जो कल्लूपासी के लड़के में ब्रह्म को देखता है। भीमराव अंबेडकर वो धर्म सूत्र है जो सर्वत्र ब्रह्मा को स्थापित करता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि भीमराव अंबेडकर को सनातन धर्म सूत्र पता हो तो भी, यदि भीमराव अंबेडकर को सनातन धर्म सूत्र नहीं पता हो तो भी, सनातन धर्म सूत्र विधि पूर्वक पितृयज्ञ, विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ, विधि पूर्वक देव यज्ञ के सूत्रों ने, सनातन धर्म सूत्र के विराट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज वहां खड़ा कर दिया कि करोड़ों करोड़ों लोग जय भीम, जय भीम, जय भीम कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोग उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जो कभी नरेंद्र मोदी, कभी योगी आदित्यनाथ, कभी शंकराचार्य, कभी रामभद्राचार्य, कभी धीरेन्द्र शास्त्री, कभी प्रेमानंद को प्राप्त नहीं हो सकता। ये परम ध्रुव सत्य है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम अगर भीमराव अंबेडकर की तरह विराट व्यक्तित्व को समाज में प्रकट करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए केवल एक मंत्र है, ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मिणा। ये मंदिर में परमात्मा विष्णु का धर्म नहीं, ये शंकराचार्य के शरीर दर्शन में परमात्मा का धर्म नहीं, ये राजनेताओं के सभाओं में भीड़ लगाने में परमात्मा का धर्म नहीं। परमात्मा का धर्म है समदर्शिता में, ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। और जब सर्वत्र ब्रह्म तुमने कल्लूपासी के लड़के में, जगनारायण तेली के लड़के में ब्रह्म देख लिया तो दूसरा सूत्र नमः है, प्रणाम करो, सीने से लगाओ उसे, उसकी वंदना करो। अजाय लोकत्र पावनाय भूतात्मने गुप्ते वृखाय सूर्याय सर्व प्रलयंतकाय नमो महाकारुणिकोत्तमाय। उसी में सूर्य, उसी में चंद्रमा, उसी में वायु, उसी में जल, उसी में गगन, उसी में आकाश का दर्शन करो, उसमें नारायण का दर्शन करो और बोलो तो तुमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधामम् विद्यास विद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम् वायुर्यमोऽग्नि वरुणः शशाङ्क प्रजापतिश्च प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्तकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। कल्लूपासी के लड़के को प्रणाम करो इस महामंत्र से, क्योंकि उसमें नारायण है। वायुर्यमोऽग्नि वरुणः शशाङ्क प्रजापतिश्च प्रपितामहश्च नमो नमस्ते तु सहस्तकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। ऐसे और अपने गलतियों की प्रायश्चित के लिए बोलो
नमः पुरस्था दत पृष्ठतस्थे नमस्तुते सर्वतएव सर्व अनंत विद्यामिति विक्रमस्तुम सर्व समाप्नोषि ततोषि सर्व सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणय नमापि। यच्चावहा सार्थम कृतोषि विहार सय्यासन भोजनेषु एको अथवा पेचुत समक्ष तक्षामहम त्वामहम प्रमेय। इस प्रकार से क्षमा याचना कर लो मेरे परम शिष्यों। जब एक कह दिया गया अनंत रूपिणी लक्ष्मी पार गुण सागरी अडिमा सिद्धिदात्री च शीर्षा परमा, जब यहां तक कह दिया उमा उमापति स्तम, जब उस नारायण को उमा कह दिया गया, उमापति कह दिया गया मेरे परम शिष्यों, तब भी तुम्हें संशय है कि कल्लूपासी के लड़के में नारायण नहीं है? तब भी तुम्हें संशय है कि जनार्दन तेली के लड़के में नारायण नहीं है? अरे तुम नारायण की प्रतिष्ठा को लात मार रहे हो। तुम्हारी जिंदगी लतखोराई की हो जाएगी, और है तुम्हारी जिंदगी लतखोराई की। आज तुम नारायण की प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हो, देखो लतखोरों की तरह बेरोजगार होकर ऑफिस ऑफिस घूम रहे हो। ब्याह शादी के लिए देखुआर नहीं आ रहे हैं तुम्हारे घर में। शादी विवाह हो रही है तो पुत्र पैदा नहीं हो रहा, वंश परंपरा पीड़ित है। लड़के बच्चे हो गए तो घर में 4 पैसे नहीं है 2 वक्त की रोटी के लिए। जिंदगी मिली है तो कर्जे में डूबा हुआ। ये सब के सब इसलिए घटित हो रहा है क्योंकि तुम सनातन धर्म सूत्र ज्ञान यज्ञ पितृ यज्ञ देव यज्ञ की प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हो। गांधी जी ने प्रतिष्ठा की, देखो आज लोगों के विचारों में गांधी जी अमर है। गांधी जी ने गलतियां की, देखो आज विरोधाभास प्रकट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विराट को प्रकट किया, आज भगवान बनकर पूछे जा रहे हैं। मेरे परम शिष्यों, यदि तुम्हें भी अपनी प्रतिष्ठा परमात्मा की तरह स्थापित करना है इस धरती पर, यदि तुम्हें भी राजा राम बनना है, तुम्हें भी हरिश्चंद्र विक्रमादित्य बनना है, तुम्हें भी महाराजा पृथु बनना है, महाराजा मानधाता बनना है मेरे परम शिष्यों, तो तुम यज्ञ धर्म में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करो और संसार का मार्गदर्शन करो। एक स्वर में आवाज उठाओ, विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। सनातन धर्म को विधि पूर्वक की नजर से देखो मेरे परम शिष्यों। अगर कोई शंकराचार्य तुमसे प्रमाण मांगे, शास्त्र का प्रमाण मांगे, तो तुम उसको कहना ब्रह्मा ने कहा है ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तुम दक्षिणा तथा निरूपिताश्च चतुर्वेद खट प्रशस्ताश्च कर्मणा। यदि वह तुम्हें रामायण और महाभारत के शास्त्रों का हवाला दे तो उससे कहना कि रामायण तो बाद में लिखा गया, ये तो त्रेता में लिखा, ये तो द्वापर में लिखा गया। उनसे बताना कि महाभारत तो द्वापर में लिखा गया, रामायण तो त्रेता में लिखा गया। लेकिन ये जो ब्रह्मा का धर्म सूत्र है ना, ये तब पैदा हुआ था जब रामायण और महाभारत की कहानियां पुराण पैदा भी नहीं हुए थे। और मेरे परम शिष्यों, शंकराचार्य का मार्गदर्शन, रामभद्राचार्य का मार्गदर्शन करते हुए उनको बताना कि ओम स्वास्तिश्च नमः स्वाहा सुधा तुम दक्षिणा तथा ओम नमः स्वास्ति वाचन स्वाहा सुधा दक्षिणा से जो ज्ञान यज्ञ पितृ यज्ञ देव यज्ञ प्रकट होता है, उसके विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा के लिए ये पुराण लिखे गए। यदि इन पुराणों में भी ज्ञान यज्ञ पितृ यज्ञ देव यज्ञ के विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा कहीं खंडित हो रही है, तो इसका मतलब इन शब्दों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। यदि रामायण और महाभारत में भी ज्ञान यज्ञ पितृ यज्ञ देव यज्ञ की प्रतिष्ठा को प्रताड़ित करके कहीं लिखा है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, तो समझ लेना कि पुराण में सूत्रों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, काव्य में सूत्रों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। मेरे परम शिष्यों, जब विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है, ये तुम सूत्र पकड़ोगे तो तुम्हें तुलसीदास जी की गलती भी पता चल जाएगी और शंकराचार्य की गलतियां भी समझ में आ जाएंगी मेरे परम शिष्यों।
और शंकराचार्य और तुलसीदास यदि कुछ गलत करना चाहते हैं तो उनका उद्देश्य भी तुम्हें पता चल जाएगा मेरे परम प्रिय शिष्यों। नहीं तो कहीं देर हो गई तो पता चला कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस सूत्र को लेकर सामाजिक विवाद हो जाएगा। समाज बंटने लगेगा, लुटने लगेगा, मिटने लगेगा, पिटने लगेगा। एक गलती, एक सत्य ज्ञान यज्ञ का एक दुर्गुण समाज में हलचल पैदा कर देता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये रजिस्ट्रार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो जगत गुरु को लूट रहा है, ये केवल जगत गुरु को भयक्रांत नहीं कर रहा है, ये समाज में भय के बीज बो रहा है। यह भय यदि व्यापक हो गया, यह भय यदि संक्रमित हो गया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें उखड़ जाएंगी मेरे परम प्रिय शिष्यों। इसलिए प्रयास करो कि गलतियां न हो। मेरा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ कर फेंकना नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि वाराणसी और विंध्याचल के मंदिर प्रतिष्ठित हों, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूं कि जो यज्ञ धर्म को नष्ट करता है, जो परमात्मा के यज्ञ धर्म सूत्र को नष्ट करता है, वो फिर चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे रामभद्राचार्य, मेरे परम शिष्यों, ये धर्मराज उसे दंड देने से नहीं छोड़ते। ये शनिश्चर, ये राहु, ये केतु, ये मंगल उसको दंड देते ही देते हैं। और इस दंड विधान को कोई योगी, कोई मोदी, कोई शंकराचार्य, कोई रामभद्राचार्य पलट नहीं सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने देखा ना कैसे भगवान विष्णु के धर्म का पालन करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगवान हो गए और ये तमाम गुरु आचार्य शंकराचार्य देखते रह गए। आज तुमसे पूछूं कि कितने शंकराचार्य हुए, तुम चारों शंकराचार्य का नाम बता दो। इन चारों शंकराचार्य के पहले कौन शंकराचार्य थे, उनका नाम बता दो। सिर्फ इतना यदि तुमसे पूछ लिया जाए तो तुम सोचने लग जाओगे। आज तुमसे पूछ लिया जाए कि कितने प्रधानमंत्री कुल हुए, कितने राष्ट्रपति, कितने शिक्षा मंत्री, कितने वित्त मंत्री हुए, और तुम्हें हम आईएएस बना देंगे। विश्वास मानो तुम लिख नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हर किसी के जुबान पर है। जय भीम, जय भीम हर किसी के जुबान पर है। जो जय भीम को मानते हैं उनके भी है, और जो नहीं मानते उनके भी जुबान पर जय भीम है। ये चमत्कार कैसे घटित हुआ? भगवान विष्णु के धर्म के सूत्र के साथ। ये नारायण के धर्म सूत्र से ब्रह्मा, ये माता गायत्री, ये माता सावित्री के सूत्र के साथ घटित हुआ। सुनो शंकराचार्य, सुनो रामभद्राचार्य, सुनो धीरेन्द्र शास्त्री, सुनो प्रेमानंद, सुनो योगी आदित्यनाथ, सुनो नरेंद्र मोदी। यदि तुम्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बनना है, यदि तुम चाहते हो कि तुम भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ भगवान बन के पूजे जाओ, तो बंद करना पड़ेगा तुम्हें जगत गुरु को लूटना। तुम्हें अपने रजिस्ट्रार में ईमानदारी के सूत्र, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र धर्म के सूत्र भरने पड़ेंगे। ये लाखों करोड़ का व्यवसाय जो गरीबों से लूटकर ऊपर ले जाया जा रहा है, इस सूत्र को बंद करना पड़ेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक बिल्डर 400 बीघा जमीन बेच देता है, और 400 बीघा जमीन खरीदने के लिए लाखों करोड़ रुपया किसके बीच से उठता है? जनता के बीच से। उस जनता के बीच से उठता है जिसकी सेवा के लिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए गए। लेकिन वो 400 बीघा जमीन में वो बिल्डर कहता, जाओ मैंने जमीन तुमको दे दिया, और जमीन में जब तुम बाउंड्री बनाकर खाली होते हो तो वही बिल्डर ऐसे फोन उठाता है, और सर जी, यही साहब, जय साहब, और विकास प्राधिकरण के यही साहब, सुनिए साहब, हमने 400 बीघा जमीन बेच दिया, सारा बाउंड्री हो गई है। लाखों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, मुझे लाखों करोड़ रुपए मिल चुके हैं, अब कोई लफड़ा नहीं है, रजिस्ट्रार सबको सबका हिस्सा मिल गया है। ऐसा करो विकास प्राधिकरण वालों, जाओ सब बुलडोजर लगा के गिरा दो। अब वो विकास प्राधिकरण वाले जाएंगे, कहेंगे अरे तो नो कंस्ट्रक्शन जोन है, लाइब्रेरी जोन है, लेट्रिन जोन है, बस स्टैंड जोन है, तुमने कैसे जमीन खरीद लिया, कॉलोनी इलीगल है, अवैध कॉलोनी है, बुलडोजर चला देंगे।
अब वो बुलडोजर किस पर चला? 4000 गरीबों पर वो बुलडोजर चला। लेकिन सुबह टेलीविजन पर न्यूज आएगी, बिल्डर पर चला बुलडोजर, माफिया पर चला बुलडोजर। सोचो, आम गरीब आदमी सोचेगा अरे माफिया बर्बाद हो गया, ये बिल्डर बर्बाद हो गया। उसको लगेगा बिल्डर पे बुलडोजर चल गया, बिल्डर पर चल गया। उसे नहीं पता कि बिल्डर लाखों करोड़ रुपया लेकर चैन की नींद सो रहा। किसी पर एफआईआर नहीं होगा, कोई मुकदमे नहीं होंगे, किसी बिल्डर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगा, बस वहां बुलडोजर चल जाएगा। 5 साल 10 साल बाद जिन्होंने जमीनें खरीदी, जिन्होंने बाउंड्री कराया, जिन्होंने 15 लाख 20 लाख 50 लाख रुपया दिया, वे बेचारे धीरे धीरे निराश होकर भूल जाएंगे। कचहरी से लेकर कोर्ट तक कुछ नहीं हो सकता, जमीन अवैध है, कुछ नहीं हो सकता, जमीन अवैध है, कुछ नहीं हो सकता, रजिस्ट्रार ने अवैध रजिस्ट्री की। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब वो निराश हो जाएगा, 5 साल 10 साल बाद वो भूल जाएगा कि ये जमीन उसने खरीदी थी। फिर वही बिल्डर, वही सरकारें, वही रजिस्ट्रार, वही विकास प्राधिकरण कोई नियम पास करके वहां पे बहुमंजिली इमारत बनाएंगे, फ्लैट बनाएंगे, फिर से उन्हीं को बेचेंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या ये हो नहीं रहा हो है? सच्ची सच्ची बोलना, तुम्हें तुम्हारे पुत्र की सौगंध, तुम्हें तुम्हारे धन की सौगंध उत्तर देना, तुम्हें तुम्हारे ऊपर लक्ष्मी की कृपा का सौगंध, तुम्हें नारायण के प्रतिष्ठा का सौगंध तुम्हारे ऊपर, सौराष्ट्र राष्ट्र की भक्ति अगर तुम्हारे अंदर है, अगर तुम न्याय व्यवस्था में प्रेम करते हो, अगर तुम संविधान में प्रेम करते हो, तो सही सही उत्तर देना कि क्या ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मीडिया तुमसे बताती है कि बिल्डर के जमीन पर चला बुलडोजर, जबकि वो 4000 गरीब लोग उस जमीन को खरीद चुके हैं। कभी ये नहीं कहता मीडिया कि गरीबों के जमीन पर चला बुलडोजर। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये लाखों करोड़ रुपए का वारा न्यारा करने वाले, ये लाखों करोड़ का घपला करने वाले, एक गरीबों से लाखों करोड़ रुपए छीनने वाले, क्या ये कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो सकते हैं? अपने जहन से पूछना। और ऐसे लोगों का समर्थन में कभी देखो तो शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री और प्रेमानंद खड़े हैं। ये माहौल बनाने में खड़े हैं कि ये जो लाखों करोड़ रुपया हमारा लूटकर, जो जगत गुरुओं को लूटकर, जो जगत गुरु केशव महाराज को लूटकर अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर रहा है, कोई कहेगा ये बजरंगबली की अवतार है, कोई कहेगा ये राम की अवतार है, कोई कहेगा ये कृष्ण की अवतार है। धत्तेरे की तुमने राम की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। सर्वनाश हो तुम्हारा, तुमने कृष्ण की प्रतिष्ठा को, राम की प्रतिष्ठा को, नारायण की प्रतिष्ठा को, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। याद रखो, जो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, और जो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा को विराट करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बन जाएगा, और लोगों के बीच में पूजा जाने लगेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लोगों के बीच में भगवान बन जाएगा। कोई नहीं रोक सकता, कोई शंकराचार्य, कोई आचार्य, कोई रामभद्राचार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजे जाने से नहीं रोक सकता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक बार जोर से नारा लगा दो, जय भीम, जय भीम, जय भीम।